कहते हैं कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, जुनून है तो मंजिलें आपकी कदम चूमती हैं। लेकिन अगर आपका काम आपके लिए, आपके समाज के लिए, परिवेश के लिए, जिले, प्रदेश और देश के लिए मिसाल बन जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। ऐसे ही एक इंसान की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नाम है डॉक्टर अमित सिंह, जो आजमगढ़ जिले के मशहूर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के एमडी हैं। 24 मार्च 2012 को आजमगढ़ जिले को डॉक्टर अमित सिंह ने रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के तौर पर बड़ी सौगात दी। साथ ही डॉक्टर अमित सिंह के प्रयासों से जिले में चिकित्सीय क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज भी हुआ। जिले में पहली बार उन असाध्य रोगों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ अत्याधुनिक मशीनों का आना शुरू हुआ। इससे पहले शायद आजमगढ़ में कल्पना ही की जा सकती थी कि ऐसा भी होगा एक दिन। सामान्य रोगों के इलाज के बाद अन्य बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को जिले से बाहर जाना पड़ता था। अगर ये कहें कि स्वास्थ्य सुविधाओं में आजमगढ़ जिला मऊ और जौनपुर से भी पिछड़ा था तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन एक युवा डॉक्टर ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इस जिले की तस्वीर जरूर बदलनी है। तो शुरू हो गया डॉक्टर अमित सिंह का संघर्ष। डॉक्टर अमित के परिवार ने भी उनका इस मिशन में भरपूर साथ दिया। अमित के परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई इंजीनियर अभिषेक सिंह हैं, उनकी पत्नी अनामिका सिंह है। तो वहीं डॉक्टर अमित सिंह की पत्नी डॉक्टर खुशबू सिंह एक मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और वो अमित सिंह की हमकदम बनकर लगातार जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में प्रयासरत हैं। डॉक्टर अमित सिंह के पिता शत्रुघ्न सिंह जिले के मानद अधिवक्ता हैं, जबकि उनकी मां का नाम रमा सिंह है। डॉक्टर अमित सिंह अपनी मां के बहुत करीब हैं, इसीलिए शायद उन्होंने अपनी मां के नाम पर ही अस्पताल का नाम रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर रखा। डॉक्टर अमित सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चिल्ड्रन स्कूल से की थी। उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए जिले के बाहर जाकर अपने सपनों और आजमगढ़ की आकांक्षाओं को नया आसमान देने में लगे थे। अक्सर लोग जब सफल हो जाते हैं तो महानगरों की तरफ रुख कर लेते हैं, लेकिन आजमगढ़ का ये लाल तो कुछ और ही ठान चुका था, जिसका नतीजा हमें रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के तौर पर देखने को मिल रहा है। व्यवहार से डॉक्टर अमित सिंह बेहद सहज हैं और कहते हैं ना कि एक अच्छे डॉक्टर की यही निशानी होती है। जब मरीज डॉक्टर अमित सिंह से अपनी तकलीफों को बता रहा होता है तो उनका व्यवहार मरीजों को सामान्य कर देता है, उनका तनाव कम कर देता है, उन्हें एहसास दिला देता है कि घबराइए मत, अभी आपकी आखिरी उम्मीद रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर तो है ना। खैर, डॉक्टर अमित सिंह के संघर्षों को, उनकी सेवाओं को महज चंद लाइनों में नहीं समेटा जा सकता या बताया जा सकता है। आज आजमगढ़ के इस होनहार लाल ने जिले में फिर एक ऐसा काम किया है जिससे सिर्फ आजमगढ़ जिले के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग भी लाभान्वित होंगे। आगे हम डॉक्टर अमित सिंह और उनके अस्पताल की उपलब्धियों को भी बताएंगे, लेकिन पहले मिलवाते हैं आपको डॉक्टर अमित सिंह से, जिन्होंने जिले की तस्वीर बदल दी और एक नई इबारत लिख दी। मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर, हमारा अस्पताल नरौली पे स्थित है। शुरू की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी आजमगढ़ में ही हुई है और कक्षा 12 तक मैं यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ चिल्ड्रन कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन की, मेरा MBBS जो है वो मेरठ का हुआ है। उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन की और मेरा जो MS की डिग्री है वो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से मैंने ली। उसके बाद मेरा हमेशा से मन था कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का, कि दूरबीन से कैसे चीज़ों को कर दिया जाए। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं गया दिल्ली में वर्ल्ड लेप्रोस्कोपिक हॉस्पिटल है, डॉक्टर RK मिश्रा एक बहुत ही रिनाउंड मिनिमल एक्सेस सर्जन हैं और उनकी ब्रांचें US और दुबई में हैं। तो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। उसके बाद फिर डॉक्टर SK पाल सर के पास मैं यूरोलॉजी के लिए गया और डॉक्टर SK पाल सर का नाम भी PCNL में मतलब इंडिया में टॉप शॉट में है।
तो मैं काफ़ी किस्मती रहा कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में मुझे बहुत अच्छे लोगों का गाइडेंस मिला और फिर आजमगढ़ आके मैंने ये सब काम शुरू किया। फिर ये पहले तो आए तो हम लोग नरौली पे एक छोटा सा अपना हॉस्पिटल था, उसमें थे 1 साल। उसके बाद फिर 2012 में रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर की यहाँ पे उद्घाटन हुआ। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी एक जर्नी शुरू की और जब हम उस समय आए थे तो आजमगढ़ में बहुत सी चीज़ों की कमी थी। आजमगढ़ में आईसीयू एम्बुलेंस नहीं थी, आजमगढ़ में ऐसी कोई डायलिसिस यूनिट नहीं थी, हेपेटाइटिस HIV के पेशेंटों का आजमगढ़ में नहीं हो पाता था, कोई प्राइवेट ब्लड बैंक नहीं था, पेसमेकर्स नहीं लगते थे यहाँ पे, और यूरोलॉजी मतलब मूत्र रोग से संबंधित से कोई ऑपरेशन यहाँ रोज़ाना नहीं होते थे, कोई आता था बाहर से वो करता था। तो मन में कुछ नया देने की एक इच्छा थी और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। हम लोगों ने ऊपर वाले की कृपा से पहला मल्टी स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ आजमगढ़ में शुरू किया। पहली आईसीयू एम्बुलेंस हम लोग लाए, पहली डायलिसिस यूनिट हम लोग लाए और अभी भी हेपेटाइटिस बी और HCV के पेशेंटों की डायलिसिस हम ही लोग करते हैं। मुझे लगता है शायद सदर में अब शुरू हो गई होगी। इसी क्रम में और फिर जो मूत्र रोग के दूरबीन से ऑपरेशन होते थे वो हमने यहाँ शुरू किए। पहला फुल फ्लेज ICU हमने यहाँ पे डेवलप किया और इसी क्रम में अब ऊपर वाले की कृपा से हम 4 तारीख को 4/11/2020 को आजमगढ़ का पहला प्राइवेट ब्लड बैंक शुरू करने जा रहे हैं। और इस जर्नी में मुझे आजमगढ़ के लोगों का बहुत प्यार मिला है और बहुत प्रोत्साहन मिला है। जिले में तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के देने के बाद भी डॉक्टर अमित सिंह को एक बात हमेशा कचोटती थी और वो कमी थी जिले में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के अलावा अन्य कोई प्राइवेट ब्लड बैंक का न होना। सारा भार एकमात्र सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर था। अक्सर जब मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती थी तो सारी प्रक्रियाओं को करने में कई घंटे का समय लग जाता था और यही वक्त मरीजों के लिए भारी पड़ जाता था और कभी कभी तो मरीज की जान भी चली गई। अब डॉक्टर अमित सिंह के प्रयास से रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ने प्राइवेट ब्लड बैंक की स्थापना की है, जिसकी विधिवत शुरुआत कल से शुरू हो जाएगी। इसका शुभारंभ बिहार राज्य के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान जी के द्वारा किया जाएगा। वो भी इसी जिले के हैं। कल का सूरज या कल का सवेरा आजमगढ़ के चिकित्सीय यात्रा में इतिहास में एक नया अध्याय सृजित करेगा। ब्लड बैंक के बहुत फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या है कि ब्लड बैंक सिर्फ सदर हॉस्पिटल में है और वो बहुत ओवरबर्डन है। आजमगढ़ 60 लाख 70 लाख की जनसंख्या वाला शहर है और एक ब्लड बैंक के ऊपर बहुत बर्डन होता है। तो नया जो ब्लड बैंक आने से एक तो क्या है कि जो ब्लड की ओवरऑल अवेलेबिलिटी है आजमगढ़ शहर के लिए वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि फ़ायदा क्या होता है कि अब अचानक किसी को ज़रूरत है तो हमारे पास अगर आता था तो हम पहले भेजते थे, वो सदर जाता था, सदर में वो ब्लड देता था। तो ये जो टाइम लैप्स होता था 2 घंटे 3 घंटे का, वो ज़िंदगी और मृत्यु का प्रश्न खड़ा कर देता था बहुत से पेशेंट्स के लिए। हॉस्पिटल में ब्लड लाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें मुश्किल से 15-20 मिनट चाहिए डोनेशन और मरीज तक ब्लड पहुंचाने में। और मुझे कहते हुए ये अभी हम ज़्यादा नहीं, हम लोग को मतलब शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि अभी हम पिछले 7-8 दिनों में ऐसे कम से कम 10 से 12 पेशेंट हैं, चाहे वो डेंगू के रहे हों, चाहे उनकी कहीं पे बाहर प्रसव नॉर्मल ट्राई करवाया जा रहा था, बच्चेदानी फट गई, ब्लीडिंग करते हुए हमारे पास आए। तो कई बार क्या होता है कि ब्लड टाइम पे अगर मिल जाता है तो वो लाइफ सेविंग हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हॉस्पिटल में ब्लड होने से होता है। और ओवरऑल जो एक जिले का फ़ायदा ये है कि अब ब्लड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। जैसे अब क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही A पॉजिटिव का ब्लड सदर में नहीं उपलब्धता हो पाई क्योंकि वहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा है। बहुत से सीरियस मरीजों को ज़रूरत थी, हमारे पास था तो लोगों ने हमसे लिया। तो जो भी 10-12 ब्लड हमारे पास गए, उस ब्लड ने जो एक्स्ट्रा ब्लड था उसने किसी की जान बचाई। अगर सिर्फ सदर होता, ओवरबर्डन होने की वजह से उनके पास था नहीं तो अवेलेबल नहीं हो पाता। तो एक ऑप्शन बढ़ा है सबके पास। डॉक्टर अमित सिंह बड़े ही तसल्ली बख्श अंदाज में हमें एक से एक बातें बताते जा रहे थे कि किस तरह से वो आजमगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने में लगे हैं। हमें उनकी आंखों में उनके सपने कुलाचे मारते हुए नजर आए। साथ ही नजर आया मानवता को अपना धर्म मानने वाले और मानवता की सेवा को अपनी जिम्मेदारी समझने वाले इस डॉक्टर ने वाकई कमाल कर दिया। अमित बताते जा रहे थे कि क्या क्या उन्होंने किया जिससे जिले के बाहर भी लोग आजमगढ़ का चिकित्सीय क्षेत्र में लोहा मानने लगे।
अमित बताते हैं कि रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक, गायनोकोलॉजी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इत्यादि के साथ ही जिले का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, पहली आईसीयू एम्बुलेंस, पहली डायलिसिस यूनिट, मूत्र रोग का ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से, हेपेटाइटिस बी की डायलिसिस, पेसमेकर इत्यादि हम ही लोगों ने शुरू किया है और आगे भी और बेहतर प्रयास करते रहेंगे जिससे लोगों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत परिवर्तन आया है, जिससे मैं एक एक चीज़ का करूँगा। आईसीयू एम्बुलेंस, पहले क्या होता था कि मरीज सीरियस है, यहाँ से अगर रिफ़र हो रहा है कहीं, तो वेंटिलेटर एम्बुलेंस ना होने की वजह से बहुत से मरीज से जो पहुँच ही नहीं पाते थे जहाँ भी वो जाना चाहते थे। तो एक ये चीज़ इम्प्रूव हुई है कि मरीज़ जो पहले 100 जाते थे, अगर 100 सीरियस हैं तो हो सकता है कि 50-60 पहुँच ही नहीं पाते थे। अब वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप वेंटिलेटर एम्बुलेंस में डाल दें तो हर मरीज़ अपने गंतव्य पे पहुँच ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो रास्ते में एक्सपायरी होती थी वो बहुत कम हो गई है। डायलिसिस, गुर्दे के मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं हर जगह, क्योंकि ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज़ है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले पेशेंट यहाँ से बनारस जाता था डायलिसिस करवाने, SGPGI जाता था। डायलिसिस के साथ क्या दिक्कत है कि बहुत से लोगों को सप्ताह में 3-3 दिन डायलिसिस करानी पड़ती है। हर सप्ताह में 3 दिन जाना आना, तो कॉस्ट बहुत बड़ा एक मैटर होता है डायलिसिस में। लोकल जगह पे डायलिसिस स्थित होने से क्या फ़ायदा होता है कि आदमी आया, उसने अपना काम करा और चला गया। क्योंकि गरीब आदमी के साथ क्या है कि सिर्फ एक तो उसका जो रखा हुआ पैसा वो खर्च हो रहा है इलाज पे, दूसरी चीज़ अगर वो कोई दुकान चलाता है, कोई चाय की दुकान चलाते, तो उसको भी बंद करना पड़ता था जब वो अपने मरीज़ को कहीं बनारस या SGPGI लेके जाता था। फिर क्या है कि पेसमेकर नहीं लगता था यहाँ पे, हम लोगों ने पेसमेकर लगाना शुरू किया था यहाँ पे पहली बार। अब तो सुविधाएं बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो एक ये होता है कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो वो चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं। और अब मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे और भी बहुत से डॉक्टर्स भाई बहन हैं जिन्होंने अब सुविधाओं को बहुत बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पे हमारे पास न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, गायनकोलॉजी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ये सब काम करते हैं। नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस यूनिट के लिए अब तो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक ऐड हो गया ब्लड बैंक के लिए। आज हमारा शहर कम से कम बड़हलगंज, मऊ, जौनपुर से मेडिकल फील्ड में काफ़ी आगे हो चुका है इधर 10-12 साल में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अपनी जगह पे उचित दाम पे एक ऐसी सुविधा मिल जाना जिसके लिए हम बाहर जाते थे, वो बहुत से फ़ायदे देता है। पेशेंट को तो देता ही, उसके अटेंडेंट को भी देता है। डॉक्टर अमित सिंह बड़ी ही साफ गोई से कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि रक्तदाता 1 यूनिट अगर रक्तदान करता है तो उससे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता है। देखिए क्या कहा डॉक्टर अमित सिंह ने आम आवाम से। जिले के लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ब्लड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप जहाँ भी कहीं हो सकें, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। और बस एक थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक रक्त देते हो तो उससे 3 चीज़ें, आप क्या एक बोतल जो रक्त देते हो उससे 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, क्योंकि आपके उसी खून से RBC बन जाती है, जो कि जिसका खून कम हो उसको फ़ायदा दे देती है। आपके उसी खून से प्लेटलेट बन जाती है, जो कि डेंगू आप जानते हैं कि जब प्लेटलेट कम होता है उसमें चली जाती है। और आपके उसी खून से प्लाज्मा बन जाता है, जो कि जब लीवर फेल होता है या बॉडी में जब ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो उसके काम आ जाता है। तो आपका वो जो 1 यूनिट ब्लड है वो 3 लोगों के काम आ सकता है। इसको सोचते हुए और एक बहुत ही पवित्र काम मानते हुए हमें ज़रूर रक्तदान करना चाहिए। और इसको हमें और रक्तदान करने के बहुत से फ़ायदे भी हैं। रक्तदान ऐसा नहीं है, और हमारे समाज में बहुत मिथ भी कहीं फैला हुआ कि रक्तदान देने से बहुत कमज़ोरी आ जाती है या आदमी कमज़ोर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। रक्तदान जब आप करते हो कुछ ही दिन में आपका रक्त फिर से सही हो जाता है, फिर से जितना हीमोग्लोबिन रहता है वो वापस आ जाता है। तो कृपया बस मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान जरूर करें, वो एक जीवन दान है।
डॉक्टर अमित सिंह के इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और उनका सेवा और समर्पण ऐसे ही आगे चलता रहेगा और जिले के लोगों सहित आसपास के जिले के लोगों को इसका फायदा हमेशा मिलता रहेगा। डॉक्टर अमित सिंह के प्रयास, उनकी मेहनत निश्चित तौर पर सराहना के काबिल हैं और हमें नाज है आजमगढ़ की माटी के इस सपूत पर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।